बच्चों जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो टेबल बनी हुई है, आप हमें सजेस्ट करिए कि क्या आप इस टेबल में जो भी हमारे डेली यूज़ की चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से आप कितनी चीज़ों के टेस्ट के बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किस टेस्ट को फॉलो अप करते हैं। बच्चों हम अपनी डेली लाइफ में अगर बात करें कर्ड की, मीन्स जिसको हम दही बोलते हैं, बच्चों हम बात कर सकते हैं विनेगर की, जिसको हम सिरका बोलते हैं, गन्ने के रस से बनता है, या फिर बच्चों हम टर्सरी तौर पे और भी बात कर सकते हैं लेमन के बारे में, लेमन जूस के बारे में, या ऑरेंज के बारे में। तो बच्चों इनके बारे में आप क्या कॉमन बता सकते हैं कि इनके टेस्ट में क्या कॉमन है? तो आप बच्चों बहुत ही जनरल तौर पे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये सारे के सारे जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं ये सोर होते हैं, मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि जो भी इनमें आप खट्टापन देखते हैं, ये खट्टापन इनके एसिडिक नेचर को डिफाइन करता है, इनकी अम्लीय प्रकृति को बताता है, इनके एसिडिक नेचर को या अम्ल की उपस्थिति को। बहुत सारे बच्चे सोचने लगे होंगे सर तो 10th स्टैंडर्ड बताएंगे, बड़ा बताएंगे, और यहाँ तो हम लोगों ने बात करना शुरू कर दिया 9th 8th का। लेकिन बच्चों हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपसे क्या बताया कि यहाँ पर बहुत सारे एसिड्स के हमने नाम, बहुत सारे डेली यूज वाली चीज़ों के नाम हमने लिख दिए हैं। इन चीज़ों में से क्या स्वाद निकल के आता है बच्चों? खट्टा स्वाद निकल के आता है। इनमें खट्टा स्वाद किस वजह से है? इनके एसिडिक नेचर की वजह से है। एसिडिक नेचर का मतलब यह है कि इनमें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई बच्चों एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है अभी बात करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्शन की तरफ बच्चों बढ़ें, और दूसरा सेक्शन हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा। बच्चों अगर बेकिंग सोडा की हम बात करें तो खाने के सोडा को अगर आप देखें तो अगर उसके टेस्ट की बात करें तो बच्चों वो स्वाद इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हम बेकिंग सोडा का बच्चों एक्वा सोल्यूशन बना लें, मतलब इसको पानी में घोल लें और उसको ऐसे करके उंगलियों के बीच रगड़ के देखें तो हमें चिकनापन महसूस होगा, सोपी फील होगा। तो बच्चों सोपी होते हैं और इसके अलावा ये बिटर होते हैं, मतलब स्वाद में हम कह सकते हैं कि ये कड़वे हैं स्वाद में। तो जो कड़वापन स्वाद में आया है बेकिंग सोडा का, वो इस वजह से आया है क्योंकि इसमें बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रकृति है। तो इस तरह से हम बच्चों अपने आसपास इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से अम्ल की और क्षार की पहचान कर सकते हैं। लेकिन क्या अम्ल और क्षार की पहचान सिर्फ और सिर्फ उनके स्वाद से ही की जा सकती है? नहीं बच्चों, और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं बच्चों? एक लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, लाइकेन, लाइचेन जैसा लिखा हुआ है, LICHEN, मे बी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट। लाइकेन, ये लाइकेन जो लिखा है बच्चों थैलोफाइटा, अगर आपने पढ़ा हो हिंदी मीडियम के बच्चों ने थायोफाइटा, थायोफाइटा, थायोफाइटा बच्चों वीक है, मेरी बायोलॉजी सेगमेंट मेरा वीक है। थायोफाइटा, थायोफाइटा में भी जो भी हो, तो लाइकेन उसका एक मेंबर है। इट डज नॉट मैटर वो किस फैमिली से आता है। लाइकेन से बच्चों हमें ऑक्टेन होता है, एक कंपोनेंट, ये कंपाउंड ऑक्टेन होता है। उस कंपाउंड को बच्चों अगर हम बात करें तो लिटमस बोल सकते हैं, लिटमस। अब बच्चों लिटमस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अभी हम जोड़ देंगे दोनों बातों को कि इसका इससे क्या रिलेशनशिप है। लिटमस का अगर बच्चों हम लोग सोल्यूशन फॉर्म में लें, अगर लिटमस को हम विलयन रूप में इस्तेमाल करें, किसी भी चीज में घोल के सोल्यूशन फॉर्म इस्तेमाल करें, तो बच्चों इसका जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो पर्पल कलर का होता है। अब इसको हम दो तरह से यूज करते हैं बच्चों, देखिएगा, इसको हम दो तरह से यूज करते हैं। एक सोल्यूशन फॉर्म में यूज करते हैं पहला, और दूसरा बच्चों इसके हम पेपर की स्ट्रिप बना लेते हैं। तो आप पेपर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं, पेपर की पतले पतले स्ट्रिप बना लिए जाते हैं। तो जो सोल्यूशन फॉर्म होता है बच्चों वो होता है हमारा बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का, और जो हमारा पेपर का स्ट्रिप होता है वो बच्चों दो कलर में आता है। लिटमस एक बच्चों ब्लू कलर का आता है और दूसरा जो मेरा लिटमस आता है वो रेड कलर का आता है। अगर बच्चों हम बात करें इसकी, तो अगर किसी एसिडिक चीज में, अगर किसी एसिडिक चीज में हम डुबोएंगे तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड बना देगा, नीले को लाल कर देगा। अगर कोई भी आपके पास पदार्थ है दिन भर खाने वाला और उसमें अगर लिटमस डुबाने पर नीले से लाल हो रहा है तो आप समझ जाइए वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और अगर उल्टा हो रहा है, अगर रेड कलर किस में चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस
रेड लिटमस किसमें चेंज हो रहा है? ब्लू में। तो आप समझ जाइए उसमें बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रकृति है। समझ आ रही होगी बात। ये बच्चों हमारा एक नेचुरल नेचर से ऑब्टेन होने वाला हमारा एक इंडिकेटर कहे जाते हैं। मैं बताने के लिए भूल गया, तो बताने को भूल नहीं गया, मैं कह रहा था ना अभी दोनों को मैं जोड़ूंगा जाके। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया बाय टेस्ट। तो पहला तरीका बच्चों आप कैसे जानेंगे कौन एसिड है कौन बेस है, और दूसरा बच्चों हो गए इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बच्चों जो हो गए वो भी दो टाइप के हो गए। पहला हम लोगों ने इंडिकेटर बात करी नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर मैंने बता दिया पहला आपको लिटमस, और दूसरा अगर आप जानना चाहें तो टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोल सकते हैं बच्चों। तो आप टर्मरिक को भी यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर के तौर पे। और पहला मैं लिख चुका हूं लिटमस। तो आप टर्मरिक को कैसे यूज करेंगे? तो बच्चों टर्मरिक को अगर आपको चेक करना है तो बहुत समय आपको आसान तरीका बताता हूं। आप हल्दी को थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए, उसको कपड़े में लगा दीजिए ऐसे करके, किसी गंदे कपड़े, घर में कोई सा तो गंदा कपड़ा होगा आपका, व्हाइट हो में भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सफेद कपड़े पे थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए और फिर साबुन को लेके उसमें लगाइए और देखिए क्या कलर चेंज होता है, सर्टेन चेंज होगा। तो आप इसके भी आप बना सकते हैं इंडिकेटर। हल्दी का एक घोल ले लीजिए, हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए, उसको फिल्टर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर चिपका दीजिए, मतलब बिछा दीजिए और फिर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूख जाएगा येलो कलर का और पतली पतली पट्टियां काट लीजिए, वो भी आपके इंडिकेटर जैसा ही बिहेव करेंगे। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको अभी तक इंडिकेटर नेचुरल क्लियर हो गए होंगे। दूसरे बच्चों भी हमारे पास हैं और उनमें आता है फेनोल्फथेलीन, HPH और MEOH, मेथिल ऑरेंज। तो बच्चों इनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, फेनोल्फथेलीन के बारे में और मेथिल ऑरेंज के बारे में। इनका डिफाइन करने के लिए एक ओस्टवाल्ड थ्योरी है, एक क्विनोनाइट थ्योरी है, वो टाइम आएगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन अभी तक एसिड और बेस का। अब क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि एसिड को हम कितने टाइप का मान सकते हैं। तो बच्चों एसिड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बच्चों एसिड को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, एसिड को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहां से मिला है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कहां से निकला है हमारा एसिड। तो बच्चों पहले होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, पहले होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड। अब बच्चों ये क्या है हमारे ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। तो बच्चे ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो हमको नेचर से ऑब्टेन हुए हैं, नेचर से मिनरल भी मिलेंगे, लेकिन ये लिविंग से हमें ऑब्टेन हुए हैं, जो जीवित है उनसे मिला है। कौन कौन से के नाम हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, देखिएगा। पहला मैं लिखने जा रहा हूं HCOOH, HCOOH। बच्चों इसका नाम आप याद कर लीजिए अभी, HCOOH मीन्स फार्मिक एसिड, और इसका नाम फार्मिक एसिड है। वो आया कहां से बच्चों? फार्मिक एसिड जो इसका नाम मैं बता रहा हूं आपको, वो आया है फार्मिका वर्ड से, और फार्मिका लैटिन लैंग्वेज में चींटी को बोलते हैं। तो चींटी के डंक में होता है आपका कौन सा एसिड? HCOOH। दूसरा मैं आपको लिखने जा रहा हूं CH3COOH। बच्चों इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। इसका नाम जो आया है वो लैटिन लैंग्वेज एसिटम से आया है, सिरके से। इसका फॉर्मूला CH3COOH। इसके अलावा मैं दो तीन नाम और बता दे रहा हूं। आपका जो सेब में खट्टापन होता है वो मैलेइक एसिड की वजह से होता है। बच्चों याद रखेंगे, रिमेंबर करिए, मैलेइक एसिड किसमें? सेब में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, समझ रहे हैं बच्चों। और लैक्टिक एसिड दूध में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से नोट करिए बच्चों, कॉपी करिए कि लैक्टिक एसिड कहां पे होता है? दूध में होता है। मैलिक एसिड कहां होता है? सेब में होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है? टमाटर में होता है। तो बहुत सारे मैंने बोल दिए, यहां पर लिखे नहीं है, ठीक है ना, लिखा मैंने केवल क्या? फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। इनमें बच्चों पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा मैं बात करूंगा मिनरल एसिड्स के बारे में। तो मिनरल एसिड बच्चों में मिनरल से ऑब्टेन हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ गया होगा, व्हाट आर द मिनरल्स। बच्चों पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखे, जाके आपका मेटलर्जी पूरा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट वहां भी मैंने क्लियर किया है, उसको देखिए और सारा कंफ्यूजन मिनरल का दूर हो जाएगा। तो मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, कौन कौन से आते हैं इनमें नाम बच्चों? बहुत ही फेमस नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों मेरा नाइट्रिक एसिड।
और चौथा जो मैं बात करूंगा वो है फॉस्फोरिक एसिड F3PO4। तो ये बच्चों मेरे मिनरल एसिड हो गए। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की वो हमको कहां से मिले। दूसरा हो गया जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो हमारे हो गए स्ट्रांग और वीक बच्चों। तो हम इस तरफ लिखेंगे वीक एसिड और इधर मैं लिखूंगा स्ट्रांग एसिड कौन से हैं। तो बच्चों एक मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दूं कि एसिड का एक बहुत ही अच्छा आइडेंटिफिकेशन है, एक बहुत अच्छी पहचान है। एसिड हम उनको केवल कहते हैं जो हमें क्या देते हैं, H+ आयन। दिमाग में रखिए, H+ को बच्चों प्रोटॉन भी कहते हैं। तो एसिड हमें क्या देंगे, H+। मतलब यहाँ जो भी टेबल में लिखे हुए हैं वो सारे हमें क्या देंगे, H+। और H+ ही पहचान है एसिड की। अब बच्चों जब एसिड डिसोसिएट होते हैं, जैसे HCl तो डिसोसिएट होगा तो H+ और Cl- में। H2SO4 किस में होगा, 2H+ और SO4 डबल माइनस में। तो सारे के सारे मेरे जितने भी एसिड हैं वो सारे डिसोसिएट होंगे और हमें क्या देंगे, H+। बच्चों कभी कभी कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अगर आप 100 मॉलिक्यूल लोगे तो हो सकता है इनके 100 मॉलिक्यूल में कहीं 5 मॉलिक्यूल H+ दें और बाकी ऐसे ही पड़े रहें। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वीक एसिड। इनको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले, CH3COOH एसिडिक एसिड। विनेगर, चाउमीन का जो स्वाद देखा होगा विनेगर डालते हुए बच्चों ठेले पे, सभी पसंद करते हैं चाइनीज फूड, लेकिन चाइना से दूर रहिए। चाइना इज हार्मफुल फॉर आवर कंट्री। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, प्लीज बायकॉट चाइना। This country is not good for our safety, security, legacy and for respect. So boycott the China and adopt all the reasons of world, but don't adopt the China. चाइनीज फूड खा सकते हैं, वो हमारे यहाँ ही बनते हैं। मैं चाइनीज फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें बच्चों सिरका डाला जाता है, एसिडिक एसिड CH3COOH। वैसे एक एजुकेटर का ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता है कि वो जाके यहाँ बात करे, लेकिन मैं फिर भी बात करता हूँ। एसिडिक एसिड बच्चों खाने के लिए इस्तेमाल किया था, सिरके का। और स्ट्रॉन्ग जो होते हैं हमारे एसिड, वो 100 डालेंगे तो हो सकता है और 90 डिसोसिएट हो जाए, तो 100 आउट ऑफ 100 डिसोसिएशन हो जाए। जैसे मैंने बताया आपको HCl, H2SO4 ये बच्चों स्ट्रॉन्ग है हमारे। तो इस साइड वाले जो मिनरल है वो स्ट्रॉन्ग है और जो मेरे ऑर्गेनिक है वो मेरे वीक एसिड हैं। तो उनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एसिड के बारे में एक और चीज आपने सीख ली, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी का। अब इसके बाद मैं बात करूंगा अगले पॉइंट की कि हमारे एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है। तो बच्चों एसिड की बेसिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम क्षारीयता बोलते हैं। देखिएगा बच्चों बेसिसिटी क्या होता है, हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो, क्लियर कर लीजिएगा। क्षारीयता, बेसिसिटी बच्चों हमें पता है कि HCl हमें क्या देने वाला है, H+ और Cl-। H2SO4 बच्चों अगर डिसोसिएट होगा तो 2H+ SO4 डबल माइनस। वैसे बच्चों ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर भी मैंने रिवर्सिबिलिटी नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ मुझे रिएक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है। H3PO4 PO4 ट्रिपल माइनस। अब बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेरे एसिड लिखे हुए हैं वो अलग अलग H+ दे रहे हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो जितने H+ देंगे वही उनकी बेसिसिटी होगी, 1, 2 और ये 3। तो ये इनकी बेसिसिटी है। HCl की क्या है बच्चों, 1, H2SO4 की क्या है, 2 और बच्चों H3PO4 या H3PO3 कितनी हमारी, 3 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम H3PO3 की बात करें, H3PO4 की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसका। ये बच्चों फास्फोरस की 5 वैलेंसी, ये देखिए बच्चों मैंने 5 वैलेंसी बना दी फास्फोरस की, 2 ऊपर 3 नीचे। और ये बच्चों 3 ऑक्सीजन, तीनों से मेरे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये बच्चों। अब देखिए ये फास्फोरस और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत डिफरेंस है। तो एक बॉन्ड से ये हाइड्रोजन, दूसरे से ये हाइड्रोजन, तीसरे से ये हाइड्रोजन, इस तरह से तीनों हाइड्रोजन बच्चों मेरे डिसोसिएट होकर बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से 3 हाइड्रोजन निकलने की वजह से, हमारे 3 H+ निकलने की वजह से इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी बच्चों, मेरी 3 निकल के आएगी। मेरे हिसाब से काफी कुछ आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि बेसिसिटी क्या होता है। फिर मैं डिफाइन करूंगा कि हाउ मैनी H+ वी आर ऑब्टेनिंग, हाउ मच
how many H plus we are obtaining from the dissociation of acid, that is known as the basicity। तो हम basicity क्या बोलते हैं कि हमें कितने H plus मिल रहे हैं उस एसिड से, 1 2 3, वो तो बच्चों डिसोसिएशन करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक और टॉपिक पूरा हुआ है एसिड को लेके। अब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो बच्चों देखिए, अगर आप एसिड को मेटल से रिएक्ट कराने जा रहे हैं तो आपके सामने मैंने डाल दी है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको देख लीजिए बच्चों। रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर के हिस्से में आप देख रहे हैं, आपका सोडियम है, आपका पोटेशियम है, आपका कैल्शियम है, आपका मैग्नीशियम है। उनमें से सोडियम पोटेशियम खासकर आप इनको एसिड से रिएक्ट ना कराएं, क्योंकि ये इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इतनी वल्गर होती हैं कि हो सकता है कि बच्चों बहुत हार्मफुल भी हो जाए, इसलिए वो एसिड से रिएक्ट नहीं कराई जाती हैं। लेकिन अगर हम बच्चों बात करें किसी मॉडरेट कम रिएक्टिव हल्का रिएक्टिव जो मेटल हो उसकी रिएक्शन कराई जाए, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं, मेटल जब भी किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से, तो हमें बच्चों मिलते हैं साल्ट और प्लस हमारी निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है, इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो बच्चों जो गैस लिबरेट हुई है, जो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रही है, अगर बच्चों उसमें अगर बर्निंग एक कोई फ्लेम ले जाए, मैं माचिस जला के अगर उसके मुंह पे लगाऊंगा तो पॉपअप का साउंड करते हुए हाइड्रोजन जलने लगेगी। हाइड्रोजन जलने में बहुत हेल्प करती है। चलिए मैं मेटल ले रहा हूं यहाँ पे Zn, यहाँ पे एसिड ले रहा हूं HCl, तो इसका जो बच्चों साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ZnCl2। दैट मीन्स यहाँ 2 होने चाहिए थे, और क्या निकल जाएगी मेरी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? तो इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हैं, या Zn प्लस यहाँ पे आप चाहें जिंक का H2SO4 से भी रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ क्या निकल जाएगा बच्चों? ZnSO4 प्लस H2। तो इस तरह से जो आपको ये ZnCl2 और ये ZnSO4 मिल रहे हैं, ये बच्चों हो गए साल्ट, और साथ में क्या लिबरेट हो रही है मेरी? हाइड्रोजन गैस। याद रखना होगा कि यहाँ पर बहुत जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे थोड़ा सा रिएक्शन कराते समय हमें प्रिकॉशंस रखने होंगे, क्योंकि ये बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है और ये कभी कभी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से कराया जाए तो बेहतर है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है, अगर हम एसिड को बेस से रिएक्ट करा दें, एसिड को हम किससे रिएक्ट करा दें? बेस से। तो बच्चों जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो फिर आपको मिलता है साल्ट प्लस वाटर H2O। और बच्चों चूंकि इसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन का दूसरा नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अम्ल और क्षार से हमें लवण और जो जल मिल रहा है उस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण भी बोलते हैं। चलिए हम एक एसिड ले रहे हैं HCl और एक बेस ले रहे हैं NaOH, उल्टा करके लिखा है, ठीक है, डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे दोनों रिएक्ट कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? NaCl और प्लस क्या निकल जाएगा मेरा? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो NaCl निकला है बच्चों वो साल्ट है, और जो H2O निकला है वो मेरा क्या है बच्चों? वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ ध्यान देना होगा, इससे स्पेसिफिक एनर्जी भी जनरेट होती है जो 13.7 किलो कैलोरी होती है। और जब ये वैसे एनर्जी जो 13.7 है वो फिक्स होती है, लेकिन अगर एसिड और बेस की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो अगर रिड्यूस या इंक्रीज की जाए तो ये एनर्जी की वैल्यू थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती है। बच्चों अभी वैसे तो मुझे बहुत कुछ बताना है इस टॉपिक में एसिड और बेस के, और मैं चाहूँगा कि आप उसके पार्ट 1 के बारे में आज हमने बात की है, पार्ट 2 में अभी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रह गई एसिड की, हम उनके बारे में बात करेंगे। बेस के बारे में कोई सी भी बात नहीं हुई है, पूरे बेस को कवर अप करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन। वो कैसे आपको मिलेगा? आप जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और यही हमारे चैनल के लिए आपके द्वारा दिया गया प्राइज है। अगर आपको वीडियो में कोई सी भी एक बात पसंद आई है बच्चों तो लाइक द हिट बटन,
हिट द लाइक बटन, ओके, इट डज नॉट मैटर। और बच्चों अपने दोस्तों के चैनल के बारे में जी भर के बताइए और उन्हें शेयर कर दीजिए इस वीडियो की लिंक को और कहिए जाके वहां पे देखें। तो बच्चों स्टे ट्यून, वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज आई एम अपलोडिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।